हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस की बॉडी समझनी होगी, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि एक सेंटेंस बनता कैसे है तब तक इंग्लिश बोलना थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ डांसिंग। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है सी। सी हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वह होता है जो कोई काम करता है या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ स्लीपिंग। यहाँ ही क्या कर रहा है? ही सो रहा है, इसलिए हमारा ही सब्जेक्ट है। दे आर प्लेइंग। यहाँ दे क्या कर रहे हैं? दे खेल रहे हैं, इसलिए दे हमारा सब्जेक्ट है। आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ आई क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, इसलिए आई हमारा सब्जेक्ट है। माई मदर इज़ कुकिंग। यहाँ खाना कौन बना रहा है? माई मदर, इसलिए सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? माई मदर। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट हमेशा एक ही वर्ड नहीं होता, कभी कभी 2 या 3 वर्ड्स मिलकर भी सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन। माई ब्रदर इज़ स्टडिंग। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। अब इस सेंटेंस को देखिए। ही इज़ ईटिंग। हमने अभी जाना कि ही हमारा सब्जेक्ट है। अब बीच में आता है इज़। इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होती क्या है? बहुत आसान भाषा में समझिए। हेल्पिंग का मतलब होता है मदद करना। जैसे आपका कोई दोस्त आपकी मदद करता है, उसी तरह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करती है ताकि सेंटेंस सही और पूरा बन सके। अगर मैं सिर्फ बोलूँ वी लर्निंग इंग्लिश, तो क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है? नहीं, लेकिन जैसे ही मैं आर जोड़ देती हूँ, अब सेंटेंस बिल्कुल सही और कंप्लीट हो जाता है। यही काम हेल्पिंग वर्ब करती है। तो चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम राइटिंग। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। द बेबी इज़ स्लीपिंग। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज़। याद रखिए, इज़, एम और आर सबसे कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके। अब आखिर में आता है मेन वर्ब। व्हाट इज़ अ मेन वर्ब? मेन वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमें बताती है कि असल में काम क्या हो रहा है। जैसे ही इज़ सिंगिंग। इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? सिंगिंग हो रहा है ना, इसलिए हमारा मेन वर्ब सिंगिंग है। अब इस सेंटेंस को देखिए। दे आर रनिंग। यहाँ काम क्या हो रहा है? रनिंग, इसलिए हमारा मेन वर्ब क्या होगा? रनिंग। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई यंगर ब्रदर इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। यहाँ काम क्या हो रहा है? प्लेइंग, इसलिए हमारा मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग। द लिटिल गर्ल इज़ रीडिंग एन इंग्लिश बुक इन हर रूम। यहाँ काम क्या हो रहा है? रीडिंग, इसलिए हमारा मेन वर्ब क्या है? रीडिंग। आप लोग हमेशा ये 3 बात याद रखिए। काम कौन कर रहा है? वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। मदद कौन कर रहा है? वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और काम क्या हो रहा है? वो हमेशा मेन वर्ब कहलाता है। ओके। आज हमने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सीखा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और उसे कैसे पहचानें। साथ ही सेंटेंस में प्लेस और टाइम जैसे चीज़ों को भी आसान तरीके से समझेंगे। तो अगली वीडियो मिस बिल्कुल मत करना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।